अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ कड़ी की जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो मेरी मामा की खुद की रेसिपी है। यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से हमारे घर पे कड़ी तैयार की जाती है सेम उसी तरीके से आज मैं आपको कड़ी बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटी छोटी सी टिप्स इसमें आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप कड़ी बनाएं तो वो बिल्कुल मुलायम और मलाई की तरह बने। और साथ में इसमें हम कोई भी तड़का नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी कड़ी से ऑयल किस तरह से सेपरेट होगा सभी कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो का कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो चलें फिर बगैर टाइम वेस्ट किए ये जबरदस्ती अंडे वाली कड़ी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज दही और बेसन की मेजरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दही लिया है। कोशिश आपने करनी है कि एक दिन पुराना दही जो है वो आप इस्तेमाल करें। थोड़ा सा खट्टे दही का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप बेसन लिया है। नॉर्मल जो घर पे हम चाय वाला कप इस्तेमाल करते हैं उसी से ही मैं बेसन को मेजर कर रही हूँ। तो 1.5 किलो दही के लिए आपने 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल करना है। तो अब इन दोनों चीजों को हमने ब्लेंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग का इस्तेमाल किया है। पहले इसमें हम दही को डालेंगे। तो सारा दही यहाँ पे मैंने डाल लिया है। अब जो बेसन हमने 1.5 कप रखा है वो इसमें डालेंगे। अब इन दोनों चीजों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड करना है। तो 1 से 2 मिनट के आसपास आपने इन चीजों को ब्लेंड करना है। तो दही और बेसन के मिक्सचर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी 6 गिलास पानी। तो जिस जग में मैंने दही और बेसन को ब्लेंड किया है उसी में ही मैंने पानी शामिल करके इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जो थोड़ा बहुत बेसन उसमें लगा हुआ है वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो अब बस हैंड विस्क की मदद से इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कड़ी बनाने के लिए हमारा दही और बेसन का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम एक साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ हम कड़ी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गर्म करेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज। अब यहाँ पे हमने प्याज को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो 1-2 मिनट के आसपास मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 10 से 12 लहसुन के जव्वे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था, जिसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। और 2 हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने काट के ली हैं। इन सारी चीजों को अब हम ऑयल में शामिल कर देंगे और इन्हें भी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 बड़े साइज के कटे हुए टमाटर। बस इस तरह से टमाटरों को मैंने मोटा मोटा काट लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इन टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। अब बारी है इसमें मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 खाने का चम्मच नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच। जीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। 1.5 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। अब यहाँ पे इन मसालों को भी 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो मसालों को भी यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल भी बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप पानी। बस यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिला देंगे और इस कढ़ाई को ऊपर से ढककर इस मसाले को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाएंगे। तो 15 मिनट के बाद मैंने इस मसाले को चेक किया है। प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है कि आंच को बंद कर देंगे और इस मसाले को पहले अच्छे से ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद आपने ब्लेंडर जग में डालकर बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने सारे मसाले को ब्लेंडर जग में डालकर उसका पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हम दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे और इसे हमने इस स्टेज पे इतना पकाना है कि ऑयल इससे सेपरेट हो जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट के आसपास दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ऑयल बिल्कुल मसाले से अलग हो गया है। अब जो बेसन, दही और पानी को हमने कड़ी के लिए मिक्स करके रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। तो सारा कड़ी का मिक्सचर मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। अब अगली चीज मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा। साबुत जीरा यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कलवंजी। अब बस यहाँ पे इन सारी चीजों को मुसलसल चम्मच चलाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाएंगे।
तो बस अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कड़ी है वो बिल्कुल मुलायम बनकर तैयार हो, तो आपने शुरू के 15 से 20 मिनट मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इस कड़ी को पकाना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने तकरीबन 20 मिनट के आसपास मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इस कड़ी को पकाया है और ये हल्की सी गाढ़ी हो गई है और इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं बनी। तो अब इस कड़ी को मैं तकरीबन 45 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारी कड़ी यहाँ पे पक रही है, दूसरी तरफ हम कड़ी के लिए पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो पकौड़ों के लिए यहाँ पे मैंने 3 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसे बाउल में डालेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक, आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे साबुत जीरा। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ धनिया। चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। अब यहाँ पे पकोड़ों को फूला हुआ और नरम बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 मुट्ठी चॉप किया हुआ हरा धनिया और 1 मुट्ठी चॉप किया हुआ पुदीना इसमें शामिल करेंगे। तो दोनों चीजों को इसमें डाल देंगे। अब अगली चीज इसमें शामिल करेंगे 2 कप बेसन। अब यहाँ पे शुरू में मैंने सिर्फ 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। जब मैं पकोड़ों का मिक्सचर बना रही होंगी, अगर मुझे लगा कि थोड़ा सा बेसन इसमें और जाना चाहिए तो हम फिर और इसमें शामिल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इन सारी चीजों को हमने पहले अच्छे से मिला लेना है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसमें पानी शामिल किया है और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा बेसन कम है, तो मैं 1 कप बेसन इसमें और शामिल करूंगी। अब इस बेसन को भी हम अच्छे से इसमें मिला देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पकोड़ों का जो बैटर है वो बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं बनाया, बस इस तरह से थोड़ा सा पतला सा ही बनाएंगे। तो अब इन पकोड़ों को हमने फ्राई करना है। तो बस इस तरह से 1-1 चम्मच के करीब इस मिक्सचर को लेते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे गर्म किए हुए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे पकोड़ों को फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल में एक टाइम में आपने सिर्फ उतने ही पकोड़े डालने हैं जो कि आसानी के साथ फ्राई हो जाएं। तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। 7 से 8 मिनट लगेंगे दरमियानी आंच पर इन पकोड़ों को फ्राई होने में। तो बीच बीच में इस तरह से इन पकोड़ों को हिला देंगे ताकि हर तरफ से इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो अब यहाँ पे आप देखें कि पकोड़े हमारे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के बाद इन पकोड़ों को मैं एक साइड पे रख दूंगी। तो अब क्योंकि ये अंडे वाली कड़ी है तो उसके लिए हमने अंडों को फ्राई करना है। तो उसके लिए यहाँ एक पैन में मैंने ले लिया है 2 चम्मच ऑयल। मीडियम फ्लेम पे हल्का सा ऑयल को गर्म करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अब अंडों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे फेंट लेंगे। तो अंडों को मैंने यहाँ पे अच्छे से फेंट लिया है। अब ऑयल में इन अंडों को डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से मैंने 1 से 2 मिनट के आसपास इस अंडे को पकाया है। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये ऑमलेट सा जो है वो मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इस ऑमलेट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो बस इस तरह से मैं चम्मच की मदद से ही इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। तो अंडों के यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इन्हें भी हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ आप देखें कि कड़ी को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे पकाया है और बीच बीच में चम्मच को चलाते हुए इसे पकाया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑयल हमने इसमें शामिल किया था वो कड़ी से बिल्कुल अलग हो गया है और ऊपर बिल्कुल नजर आ रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी। बस इस तरह से हाथों से मलकर मेथी को इसमें डाल देंगे। अब जो पकोड़े हमने फ्राई किए थे वो इसमें डालेंगे। तो बस इस तरह से एक एक करके पकोड़ों को आपने कड़ी में डालना है, एकदम से सारे पकोड़े आपने इसमें शामिल नहीं करने। अब जो अंडे हमने फ्राई किए थे वो इसमें शामिल करेंगे। अब इस कड़ी पे मैं डालूंगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे। तो अब इस स्टेज पे कड़ी में सारी चीजें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इस कड़ी को मजीद पका सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं हो रही कि कड़ी को मजीद पकाना चाहिए, क्योंकि ऑयल जो है वो बिल्कुल कड़ी से सेपरेट हो गया है और पकोड़े भी मैंने इसमें गरम गरम शामिल किए हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और गरम गरम इस मजेदार सी अंडे वाली कड़ी को डिश आउट करूंगी।
तो अब इस आसान, मज़ेदार और नए अंदाज में तैयार की गई अंडे वाली कड़ी की रेसिपी को आपने एक बार घर पर ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये मज़ेदार सी अंडे वाली कड़ी की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।